तो आज हम सदिश जो है सदिश के विषय में जानकारी करेंगे, पढ़ेंगे। समतलीय सदिश क्या है वेक्टर अलजेब्रा में। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला तक, उसी के आगे है। इसके पहले के वीडियो अगर आपको देखना है तो इसी में देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम देख रहे हैं समतलीय सदिश। तो समतलीय सदिश कहते किसे हैं, पहले इसकी हम परिभाषा जान ले क्या है कि यदि तीन या अधिक सदिश तीन हो या तीन से अधिक सदिश एक ही समतल में हों या एक ही समतल के समानांतर हों, उन्हें समतलीय सदिश कहते हैं, अन्यथा वे असमतलीय हैं। दिए हुए समतल को सदिश का समतल कहते हैं। जिस पर वो वेक्टर हमारे स्थित होते हैं उस समतल को उस सदिश का समतल कहते हैं। x और y क्या हैं? ये x और y ये सदिश के गुणांक हैं, अचर पद हैं, अचर गुणांक हैं। इनका मान कुछ भी क्यों न हो, जैसे x ए वेक्टर प्लस y बी वेक्टर, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर ये हमारे क्या हैं, ये समतलीय वेक्टर हैं। और x ए वेक्टर का गुणांक है, अचर गुणांक, तथा y जो है बी वेक्टर का अचर गुणांक है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि दो बिंदु हमें दिए हैं। बिंदुओं ए बिंदु दिया है 2, 3, 4 तथा बी बिंदु दिया है -2, 3, 7 को मिलाने वाला तथा ए से बी की ओर दिष्ट सदिश ए बी ज्ञात कीजिए। ये हमें निकालना है। हमने पढ़ा है 3D में, ये हमारा 3D है। 3D में ये हमारा इधर x अक्ष है और ये इधर ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा z अक्ष है। हमने पढ़ा x अक्ष के जो एकक सदिश होता है वो i कैप होता है तथा y अक्ष के जो अनुदिश सदिश होता है उसे हम j कैप कहते हैं तथा जो z अक्ष के अनुदिश सदिश होता है उसे हम k कैप कहते हैं। और ये हमारा ओरिजिन है। तो इसमें कोई हमारा एक बिंदु है, एक बिंदु A दिया हुआ है यहाँ पे और दूसरा ये बिंदु B दिया हुआ है। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। ये जो हमारे बिंदु हैं, इन बिंदु को पहले हम स्थिर सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये हमारे स्थिर सदिश हो जाएंगे ऐसे इस प्रकार, और ये हमारा हो जाएगा ये स्थिर सदिश। एक OA स्थिर सदिश, दूसरा है OB स्थिर सदिश। फिर हम क्या निकालेंगे, AB स्थिर सदिश। AB निकालेंगे A से B की ओर। तो A से B की ओर A की तरफ, A में हमें क्या दिया है, बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं 2, 3, 4 और यहाँ पे दिया है -2, 3, 7। ये उदाहरण आपके डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पुस्तक से लिया गया है, उसी पुस्तक से हम बता रहे हैं आपको। तो जो हमें ये बिंदु दिए हैं A और B, इनके हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्थिर सदिश निकालेंगे। तो इनके स्थिर सदिश हम कैसे लिखेंगे, स्थिर सदिश इस प्रकार लिखते हैं कि स्थिर सदिश लिखेंगे कि ये OA वेक्टर, ये हमारा OA ये क्या है, स्थिर सदिश है। तो स्थिर सदिश में लिखेंगे तो हो जाएगा 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। इधर है OB वेक्टर, ये बराबर हो जाएगा -2i कैप और प्लस 3j कैप। इसके बाद है प्लस 7k कैप। ये हमारे स्थिर सदिश हो गए। अगर हम इसमें त्रिभुज का नियम भी लगाएं तो हम देख रहे हैं कि OA वेक्टर में AB वेक्टर जब जोड़ा जाएगा तो ये हमें परिणामी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो हम जब AB निकालते हैं AB वेक्टर, तो AB वेक्टर बराबर क्या होता है, AB वेक्टर होता है B का स्थिर सदिश माने OB वेक्टर और -A का स्थिर सदिश OA वेक्टर। इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा AB वेक्टर का मान निकल आएगा। अब OB वेक्टर दिया क्या है, -2i कैप और प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप और माइनस है OA वेक्टर। OA वेक्टर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप।
अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट को खोल देंगे, -2i कैप और +3j कैप +7k कैप, माइनस माइनस से खोलेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, 2i कैप -3j कैप -4k कैप। अब यहाँ पे 2i कैप और 2i कैप ये हो जाएगा -4i कैप, और ये 3j कैप प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 7k कैप है, 7k कैप प्लस के हैं और -4k कैप ये हमारे माइनस के हैं, तो इसमें घटा दिए जाएंगे तो हो जाएगा हमारा +3k कैप। प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस के इसमें हम लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण और हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप -j कैप और +3k कैप तथा बी वेक्टर बराबर है 3i कैप +7j कैप -2k कैप, तो मॉड ऑफ 2a वेक्टर -3b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालना है इसका। तो पहले तो हम 2a वेक्टर -3b वेक्टर निकालेंगे, तो ये लिखेंगे 2a वेक्टर -3b वेक्टर। तो 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2i कैप और 2i कैप -j कैप +3k कैप। इसके बाद है -3 इंटू बी दिया है 3i कैप +7j कैप -2k कैप। अब इसको खोल दीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4 i कैप -2j कैप और प्लस 2 3 6 6k कैप, माइनस हो जाएगा 9i कैप और ये -21j कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 6k कैप। अब इसको आई एक साथ लिख देंगे, ये हमारे हो जाएंगे 9 हरण के, धन के हैं 4 तो बचेंगे 5i कैप और 2j, और इधर हमारा है ये 21 तो हो जाएगा -23j कैप। ये 23j कैप हमारा बन जाएगा यहाँ पे, और ये 6k कैप 6, ये हमारा हो जाएगा 12k कैप। अब हमें निकालना है मॉड ऑफ 2a वेक्टर और -3b वेक्टर। मॉड वैल्यू इसकी हम निकालेंगे। इसमें वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मॉड निकालने के लिए अंडर रूट i के गुणांक का वर्ग -5 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा -23 का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ये हमारा -5 का स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा 25 हो जाएगा। और फिर 23 को 23 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 9 हो जाएगा, 5 to 9, और ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। इन सबको हम ऐड कर देंगे, 4 9 4 13, 13 5 18, और यहाँ पे इस यहाँ से लेकर आया 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, और ये 5 और 6, ये 6 9 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः हम इसका लिख देंगे, अतः मॉड ऑफ 2a वेक्टर -3b वेक्टर दिस इक्वल टू √6 9 8, यही आंसर होगा।